दोस्तों, जब किसान फसल उगाता है तो उसे पैसे के लिए फसल पकने और बाजार में बिकने का इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो ये इंतजार 6 महीने तक होता है या इससे ज्यादा अरसे बाद किसान के हाथ में पैसा आता है। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक ऐसी खेती जिसकी बुआई अगर आप करेंगे, खेती करेंगे, तो आपको 80 से 90 दिन बाद कमाई मिलना शुरू हो जाएगी। ये एक ऐसी खेती है जो आपको 1 एकड़ में 4 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक की कमाई देगी, वो भी सिर्फ 120 दिन में। मैं बात कर रहा हूं तरबूज की खेती की, यानी कि वाटरमेलन फार्मिंग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। दोस्तों, आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि तरबूज की खेती भारत में कहां-कहां पर होती है, कहां-कहां पर हो रही है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती की जाती है। दूसरी फसलों के मुकाबले तरबूज की खेती के लिए बहुत कम वक्त लगता है, कम खाद लगती है और कम पानी की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती होती है। यदि तरबूज की खेती उन्नत वैरायटीज और नई तकनीक के आधार पर आप करें तो किसान बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि तरबूज की खेती जब हम करने जाएंगे तो उसके लिए सही वक्त कौन सा है। तरबूज की खेती का सबसे सूटेबल जो मौसम है वो है गर्मी, और गर्मी में तरबूज की खूब डिमांड होती है। गर्मियां शुरू होते ही बाजार में तरबूज की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि तरबूज के रस में, जूस में प्रोटीन होता है, खनिज होता है, विटामिन ए, विटामिन सी होता है, और तरबूज में होता है कार्बोहाइड्रेट, और साथ ही 92% तरबूज में होता है पानी। ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए गर्मी के मौसम में। तो दोस्तों, जब हम तरबूज की खेती करेंगे तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि कैसी जलवायु तरबूज को सूट करती है, यानी कि जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो तरबूज की खेती के लिए गर्म और औसत आर्द्रता वाली जलवायु है वो सर्वोत्तम मानी गई है। बीजों के अंकुरण और पौधों के विकास के लिए करीब 25 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान बहुत अच्छा रहता है, यानी कि फरवरी मार्च का महीना सबसे सूटेबल होता है। और तरबूज के लिए उपयुक्त जमीन कैसी हो। तरबूज की खेती के लिए सभी प्रकार की मिट्टी है वो उपयुक्त होती है, लेकिन अगर आप उचित जल निकास वाली रेतीली या दोमट मिट्टी है या नदी का किनारा है तो तरबूज की खेती बहुत जबरदस्त होगी, ये पक्का है। तरबूज की खेती के लिए 5.5 से लेकर 7 pH मान वाली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, जिसमें खारापन ना हो और बहुत नमी हो। तरबूज की खेती के लिए पहली जुताई को गहराई से करें, मिट्टी पलटने वाले हल से करें, जिससे खेत में मौजूद खरपतवार और कीट है वो नष्ट हो जाएंगे। और खेत आप तैयार करते हैं उस वक्त अगर आप 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डाल देंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपकी फसल लगेगी। और आप आखिरी जुताई जब करेंगे उस वक्त फास्फोरस, यूरिया और पोटाश की उचित मात्रा डालेंगे तो अपने खेत में आप बहुत अच्छे से खेत को तैयार कर लेंगे, बहुत अच्छी खेती आपकी हो जाएगी। जब आपका खेत पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो आप खेत में 5 से 6 फीट की दूरी पर नाली नुमा लंबी क्यारियों को तैयार करें, और इस तरह से तरबूज की खेती के लिए आपका खेत पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। यानी कि जब आपका नालियां तैयार हो जाएगी, बेड बन जाएंगे, तब आप बहुत अच्छे से तरबूज को वहां पर रोपाई कर सकते हैं। तो जब आप रोपाई करेंगे तो तरबूज की उन्नत वैरायटी यानी कि उन्नत किस्में हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है। और तरबूज की बहुत सारी किस्में हैं जिनमें से आप अपने लिए चुन सकते हैं जो आपके इलाके के लिए सूट करती है। और उन्नत किस्मों की जब हम बात करते हैं तो शुगर बेबी, दुर्गापुर मीठा तरबूज की बहुत पॉपुलर किस्म है। इसके अलावा काशी पीताम्बर है, पूसा वेदना है, उसको आप चुन सकते हैं। इसी तरह से आशाई यामातो है, ये भी बहुत पॉपुलर किस्म है। W19 यानी W19 है, ये भी बहुत अच्छी किस्म है। इसी तरह से न्यू हैम्पशायर मिडगट, ये भी बहुत पॉपुलर किस्म है। इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। तो तरबूज की बुआई का सही उपयुक्त वक्त क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैदानी क्षेत्रों में आप नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक तरबूज की बुआई कर सकते हैं, और पहाड़ी इलाकों में आप मार्च से लेकर अप्रैल तक आप बुआई कर सकते हैं। दोस्तों, आप तरबूज की खेती जब आप करने जाएंगे तो बीज की मात्रा कितनी लें। प्रति हेक्टेयर आपको 4 किलो से लेकर 5 किलो बीज चाहिए होगा। और तरबूज के बीज की अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए आप बुआई से पहले बीज को उपचारित कर लें।
लेकिन बुआई के लिए अगर आप हाइब्रिड बीज लेते हैं तो उसको उपचारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप तरबूज का साधारण बीज लेते हैं तो आप उसको 2 ग्राम कार्बेंडाइजिम या फिर 2 ग्राम थीरम प्रति किलो की बीज की दर से आप उसको उपचारित कर सकते हैं, ट्रीटेड कर सकते हैं। और दोस्तों, तरबूज की बुआई आप करते हैं तो कैसे करें, यह जानना बहुत जरूरी है। तरबूज की बुआई को आप सीधे कर सकते हैं या नर्सरी बनाकर आप उसको लगा सकते हैं, यानी कि पौधे उगने के बाद उनकी रोपाई कर सकते हैं। तरबूज की बुआई के लिए आप 4 से 5 फीट की दूरी रखें और 40 से ये आपकी दूरी होगी बेड से बेड की दूरी, यानी कि कतार से कतार की दूरी। और पौधे से पौधे की दूरी है वो 40 से 50 सेंटीमीटर की रखें तो बहुत उपयुक्त रहेगा। और जो आपकी नालियां हैं, यानी कि जो आप डोली बनाएंगे, खाली बनाएंगे, जिसको कई जगहों पर नालियां बोलते हैं, उनके दोनों किनारों पर आप करीब 2 से 3 फीट की दूरी पर 1.5 सेंटीमीटर की गहराई से बीज की बुआई करें। यानी कि जब आप बीज रोपें तो उसको कम से कम इतना गहरा दबाएं जिससे कि आपका बीज है वो अच्छे से उग पाए, उसका अंकुरण बहुत बेहतर ढंग से हो पाए। तो दोस्तों, जब आप तरबूज के लिए बेड बनाएंगे तो बेड कैसे बनाना है ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि इस पर आपकी फसल कितनी होगी ये डिपेंड करती है। जब आप खेत तैयार कर लेते हैं इसके बाद 60 सेंटीमीटर चौड़ाई में, यानी कि 60 सेंटीमीटर चौड़ा बेड बनाएं और 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेड है, इसकी हाइट इतनी ज्यादा हो। और इसी तरह से इन क्यारियों में 4 से 5 फीट का अंतर रखें आप जब क्यारी का आकार तय करेंगे। और बेड पर आप ड्रिप सिस्टम आप लगा सकते हैं। इसके बाद 4 फीट चौड़ाई के 25 से 30 माइक्रोन मोटे मल्चिंग बेड पर आप इसको फैला दें और मल्चिंग फैलाने के बाद आप 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर उनमें छेद कर दें। और उसके बाद तरबूज के पौधों को आप 2 से 3 फीट की दूरी पर रोप दें। तो दोस्तों, तरबूज के पौधों में जब आप पौधे रोप देंगे, पौधे उग आएंगे, इसके बाद बात आती है कि पौधों में कौन से रोग लगते हैं और उनकी रोकथाम कैसे करते हैं। तरबूज का लाल कीड़ा होता है, वो नुकसान पहुंचाता है। फल की मक्खी होती है, वो फल को डैमेज करती है। बुकनी रोग होता है, डाउनी मिल्ड्यू होता है। इसी तरह से फ्यूजेरियम विल्ट है। ऐसे कई रोग हैं जो तरबूज को नुकसान पहुंचाते हैं, तरबूज की फसल को डैमेज करते हैं। तो तरबूज की फसल में आप इनकी रोकथाम कर सकते हैं कि जो आपका पेस्टिसाइड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अच्छे से अपने खेत की निराई गुड़ाई करेंगे, खरपतवार हटाएंगे तो बीमारियां बहुत कम लगेगी। दोस्तों, बात आती है कि तरबूज को सिंचाई कितनी चाहिए। तो तरबूज की फसल है वो गर्मी की फसल है, इसलिए आप हर 10 से 15 दिन में इसको पानी दें। अगर आप तरबूज की खेती नदी के किनारों पर या कछार में करते हैं तो आपको ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि तरबूज की जड़ें हैं वो बालू के नीचे से पानी को सोख लेती है बहुत आसानी से। और तरबूज की सभी वेराइटीज़ है वो करीब 120 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो इसकी खेती से आपको 25 से 40 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार मिल जाती है। जब आपका तरबूज तैयार हो जाता है तो उसकी तुड़ाई करते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल आपको रखना होता है। तरबूज के फलों की तुड़ाई करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है। 3 महीने बाद आपके तरबूज की तुड़ाई शुरू हो जाती है। फलों का आकार बड़ा हो जाता है और रंग तरबूज की वैरायटी पर निर्भर करता है। अंदर से जब उसका रंग लाल होना शुरू होता है तब आप फलों को तोड़ सकते हैं। अगर आपका फल दूर जाएगा तो आपको थोड़ा पहले उसको तोड़ देना चाहिए। तरबूज को तोड़ने के लिए आप धारदार चाकू या कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों को तोड़ने के बाद उनको अच्छी जगह स्टोर करें, छायादार जगह में रखें, ठंडी जगह में रखें। और दोस्तों, तरबूज की खेती जब आप करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा ये जानना जरूरी है। जब आप तरबूज की खेती करेंगे तो ये 120 दिन की खेती होगी, जो कि बहुत कम वक्त की खेती है, छोटी खेती है, सिर्फ 4 महीने की। दोस्तों, आपका तरबूज जब बाजार में आएगा उस वक्त आपको अच्छा भाव मिलेगा तो बहुत अच्छी कमाई होगी। आपका जो तरबूज का औसत भाव होता है वो 1000 रुपये क्विंटल से लेकर 2000 रुपये क्विंटल तक होता है। और एक पौधा आपका तरबूज का है वो आपको 8 से 10 किलो का उत्पादन देता है, यानी कि 2 फल आपका एक पौधा देगा तो भी आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है। दोस्तों, आपका 1 एकड़ में 3000 से 4000 प्लांट होते हैं। इस हिसाब से जो उत्पादन होगा वो आपका होगा 250 क्विंटल से लेकर 400 क्विंटल प्रति एकड़। मतलब यह है कि 25 से 40 टन आपका प्रति एकड़ उत्पादन होगा। इस हिसाब से अगर आपको बाजार भाव औसत 10 से लेकर 20 रुपए किलो भी मिलता है तो आपका जो कमाई है, टर्नओवर है, वो 4 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक हो सकता है 1 एकड़ से। तो बहुत ही कम वक्त की खेती है, यानी कि 120 दिन की खेती है तरबूज की, जो आपको बहुत प्रॉफिट देगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। ऐसी ही दिलचस्प जानकारी आप खेती की लेना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, खेती की नई नई तकनीक सीखकर आप 1 एकड़ से 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं, तो आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर खेती बाड़ी के एक से बढ़कर एक कोर्सेज हैं
जो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप फ्रूट फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, कैसे आप सब्जियों की बेहतर ढंग से खेती कर सकते हैं और कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो आपको ज़्यादा कमाई देगी। यानी कि अगर आप कलर कैप्सिकम यानी कि रंगीन शिमला मिर्च उगाना सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप पर इसका कोर्स है। इसी तरह से आप चंदन की खेती करना सीखना चाहते हैं उसका भी फ्रीडम ऐप में कोर्स है। इसी तरह से अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी बाकायदा एक कोर्स है फ्रीडम ऐप पर, जिसके जरिए आप घर बैठे अपने फ़ोन से फ्रीडम ऐप के जरिए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग सीख सकते हैं और फार्मिंग की नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। फ्रीडम ऐप पर बिजनेस के भी कोर्सेज हैं, पर्सनल फिनांस के भी कोर्सेज हैं। ये सारे कोर्सेज आप देखकर सीखकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो बिना देर किए आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।